आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले 2-3 दिन पहले मैंने पूछा था कि आप लोग मेरी ओरिजिनल वॉइस में मतलब जो स्पेशली ज्वाइन वाले हैं वो सुनना चाहते हैं, तो मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी मेरी सब्सक्राइबर ने कि क्यों ना आप इसे इस तरीके से कर दीजिए ओरिजिनल वॉइस और इस ये वाला चेक ना करके, क्योंकि मैं जेन्युइनली कंफर्टेबल नहीं हूँ ओरिजिनल वॉइस में। तो इसलिए उन्होंने मुझे सजेशन दी कि क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि अपनी वन शॉट जो आपके सब मेंबरशिप वाले लोग हैं उनके लिए आप कुछ दिन पहले लाइक 1 वीक पहले 10 दिन पहले अपलोड कर लिया कीजिए और 10 दिन बाद आप उसे सबके लिए शो कर देना, जो कि मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंबरशिप के पीछे भागने वालों में से नहीं हूँ। पर हाँ, जिन्होंने मुझे किया है मैं उनसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक तरह से ये मेरे चैनल की ग्रोथ को भी दिखाता है। अगर लोग मुझे मतलब मेरे मेंबर्स ज़्यादा बनेंगे, लोग मेंबरशिप्स ज्वाइन करेंगे, तो एक तरह से मेरे चैनल एक अच्छा चैनल है ऐसा यूट्यूब को शो होगा। इसे आई थिंक ये यूट्यूब ने एक नया ऑप्शन रखा है, मुझे तो यही लगता है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो लोग करेंगे वो मेरे चैनल को ग्रो में हेल्प करेंगे, पर जो नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं जो शायद नहीं करना चाहती। ऑब्वियसली अपनी ये सैलरी हो तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी और से पैसे लेते हो लाइक पेरेंट्स, हस्बैंड, तो आप थोड़ा सा कि ठीक है यार करे ना करे वाला ऑप्शन है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो लोगों को भी बुरा लगे कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जो ज्वाइन नहीं कर सकता उनको मैं 10 दिन बाद वही स्टोरी सुनने को मिलेगी, जो ज्वाइन करके ले सकता है उन्हें 10 दिन पहले मेरी स्टोरी सुनने को मिलेगी। बस इतना ही डिफरेंस मैं सोच रही हूँ। आप लोग को ये वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा लगेगा या नहीं ज़रूर बताना। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हम ले चुके हैं आपके। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निशोई को विंग ने ओपनली चैलेंज किया था, जिस आप आगे विंग ओपनली निशोई को चैलेंज करके बड़े कामली खड़ा हुआ है, जैसे उसे पता है कि वो ये चैलेंज जीत जाएगा। निशोई का इस समय फेस बिल्कुल गुस्से में लाल है। उसे विंग के फेस पे ये काम एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। उसे लग रहा है कि विंग कैसे उसे चैलेंज कर सकता है। विंग है कौन? एक न्यू कमर, और विंग जैसा पर्सन जिसे उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली प्यार नहीं करती, उसे ऑडियंस कैसे प्यार कर सकती है। निशोई को इस चीज़ का बहुत घमंड है, इसलिए वो अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रखती है और बोलती है चैलेंज एक्सेप्ट। पर एक चीज़ तो तुम भूल ही गए, अगर तुम चैलेंज जीते तो मैं सबके सामने सॉरी बोलूँगी। तुमने ये बोला, लेकिन अगर तुम चैलेंज हार गए तो तुम क्या करोगे? इस बात पे नहीं अपनी कनिंग से स्माइल लेते हुए कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए पनिशमेंट डिसाइड की तो तुम मेरे लिए पनिशमेंट डिसाइड कर सकते हो। निशोई अब बिल्कुल विंग की आंखों में आंखें डाल के खड़ी, तुम लांगवांग जी को डिवोर्स दे दोगे। निशोई एकदम क्लियरली जब ये बात बोलती है तो विंग के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, क्योंकि वो तो कब से डिवोर्स लेना चाह रहा है। वो तो कब से लोगों को से कह रहा है, वांग जी से कह रहा है उसे डिवोर्स चाहिए, वांग जी उसका डिवोर्स नहीं दे रहा। वहीं शिचैन और नी मिंजे थोड़ा शॉक थे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लड़ाई हो रही थी, अचानक से पर्सनल डिवोर्स जैसी बातें करी। वहीं मैडम यू और जांगचन को भी बहुत गुस्सा आता है। वहीं कोने में खड़े वी चान से जो लास्ट में आए थे वो भी गुस्से में खड़े हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता है या नहीं बोलता। वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और चीखते बोलता है निशोई, जिसे निशोई एकदम से कांप जाती है। वांग जी का इतना गुस्सा वाला और इतनी तेज आवाज उसके ऊपर पहली बार थी। वहीं एकदम से नी मिंजे और शिचैन भी वांग जी को देखने लगे हैं। अब वांग जी जो विंग के बिल्कुल पास में खड़ा था, वो गुस्से में निशोई को देखता है, आंखों में आंखें डालता है और बोलता है तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम मेरी बिहाफ पे मेरी लाइफ का फैसला लोगे? तुम हो कौन? तुम सिर्फ मेरी गगा की सिस्टर इन लॉ हो। इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में तुम्हारा इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग को डिवोर्स देना है या नहीं देना है, ये मेरे और विंग की बात थी। तुम इस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को इंक्लूड नहीं कर सकती हो। ये बोलते हुए वांग जी इतना गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्से में कि अगर 1 सेकंड और मिली तो वो निशोई की गर्दन ही जोर से दबा के ख़त्म कर देगा। वांग जी का ऑरा, वांग जी के फैन और वांग जी का गुस्सा इस समय यहाँ खड़े हर किसी को बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। विंग के अलावा यहाँ किसी से भी कुछ सेकंड भी खड़े होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वांग जी अपने अल्फा फैर्मस, गुस्से वाले फैर्मस इस रूम को फील कर रहे हैं। सब एक ऑलमोस्ट अपने आप को चुप महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि शुयांग तक भी काफ़ी वीक फील कर रहे हैं।
वहीं वी चांग से जो एक खुद ट्रू ब्लड अल्फा है, वो वांग जी के इस ट्रू ब्लड खतरनाक अल्फा ऑरा से भी थोड़े से घबराए थे, लेकिन एक उनको अलावा और हर किसी के लिए यहाँ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल था। इसी कारण अब अचानक से शाओ शिनचैन जो विंग का एक तरीके से असिस्टेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है, वो तुरंत विंग और शिनांग वांग जी से पहले मतलब एकदम से निशोई के पास आता है और गुस्से में उसका हाथ अपनी साइड करते हुए बोलता है, एक्टर निशोई, काफी सुना था आपके बारे में कि आप काफी फेमस हैं, पर जिन कारणों की वजह से मैंने आपके बारे में सुना था ना, वो बातें सारी सच निकली। आप एक नंबर की अनप्रोफेशनल हैं। आपको आइडिया ही नहीं कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कब मर्ज कर देती हैं। आप इस समय बात कर रहे थे प्रोफेशनल लाइफ की, मूवी की, हिट और फ्लॉप की, और आप इस तरीके से किसी कपल के बीच में पड़ सकती हैं। आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, क्योंकि आपके बारे में यही तो सब फेमस है, आपके ये बिना बात के नखरे, दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुस जाना, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना, ऐसी ही तो आपकी इमेज है जो इंडस्ट्री में लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन गुस्से में जब निशोई को ये बात बोलता है तो निशोई बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। उसे चिढ़ इस बात की भी हो रही है कि वांग जी उसके ऊपर इतने ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, और दूसरा सब लोग चुप खड़े हैं, जैसे निशोई की ये डिवोर्स वाली बात को कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। इस बात की वजह से अब निशोई गुस्से में शाओ शिनचैन से हाथ छुड़ाती है और बोलती है, क्यों, जब विंग अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, क्यों मुझे क्या पनिशमेंट देगा, तो मैं भी तो ले सकती हूँ, तो मैं ये डिसीजन क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ है। अब शो यांग भी बिल्कुल शाओ शिनचैन के साइड में खड़ा हो जाता है और अब एकदम से वांग जी के सपोर्ट में बोलता है, अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में बोलेंगी तो कोई आपको सपोर्ट क्यों करेगा, प्रोफेशनली आप कुछ भी मांग सकते हैं। आपकी जगह मैं होता तो थोड़ा समझदारी से ये शर्त लगाता कि विभूषण ये बेट हार गए तो अगली मैडम यू उन्हें लॉन्च करेंगी, अगली मूवी में जांगचन और मैडम यू उन्हें लॉन्च करेंगी। आप इस तरह की शर्त लगाने से तो गए, और आप किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर शर्त लगा रहे हैं, वो भी बिना उस इंसान की परमिशन के। कहीं ना कहीं अब शाओ शिनचैन भी गुस्से में जब ये बात बोलता है, सॉरी सी यांग भी जब गुस्से में ये बात बोलता है, तो कहीं ना कहीं अब लान शिनचैन और नीमिंजे जो सोच रहे हैं कि निशोई बिल्कुल अकेली हो गई, खासकर नीमिंजे, वो कैसे हो सकता है, वो गुस्से में आ गया था। अब बोलते हैं, शू यांग अपनी पोजीशन मत भूलो, तुम एक असिस्टेंट हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन के ऊपर आवाज़ तेज करो, भूलो मत, अगर तुम इस लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहे हो तो वो उसके पीछे हम लोग हैं। अगर मैं चाहूँ या मेरा हस्बैंड चाहे तो 2 मिनट में तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल सकता है। एक तरीके से नीमिंजे शू यांग पे चिल्लाते हैं, तो ये बात आप शाओ शिनचैन को पसंद नहीं आती। शाओ शिनचैन पहली बार इस पर्सन से मिल रहा है जो एज में थोड़ा शाओ शिनचैन से एज में छोटा लग रहा है, और साथ में तो एक तरीके से एक स्मार्ट पर्सन लग रहा है, देखने में काफ़ी हैंडसम है ये अल्फा। शाओ शिनचैन को शू यांग फर्स्ट टाइम में अट्रैक्ट लगा। इधर शू यांग के सपोर्ट में शाओ शिनचैन एकदम से बोलता है, कोई किसी का असिस्टेंट है तो क्या वो सही गलत के बारे में नहीं बोल सकता, आपने क्या खरीद लिया है इसे, पैसे दोगे और ये आपके इशारों पे नाचेगा। इसने एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी, इसको थैंक्स बोलने से तो रहे, आप इसे जॉब से निकालने की बात कर रहे हैं। इसने तो आपकी बहन के करियर के लिए ही सपोर्ट की सजेशन दी। सोचिए आपकी बहन के पास कितना बड़ा ऑप्शन था। इस शर्त में वो मैडम यू और जांगचन के साथ जॉब मतलब एक तरह से नेक्स्ट मूवी के लिए साइन होने की बात करने से तो रही, बल्कि वांग जी और विभूषण की लाइफ में डिवोर्स जैसी शर्त लगा रही है। आपकी बहन अकल से पैदल है, आपकी बहन को कोई सेंस नहीं है, प्रोफेशनली वो कितनी वीक है ये बात आप भी जानते हैं। इसलिए आप दूसरों को नीचा करके अपनी बहन को सुपीरियर करवाने की जो फीलिंग कर रहे हैं ना, आई मस्ट से आपसे बड़ा इडियट मैंने कोई नहीं देखा। शाओ शिनचैन बिना डरे नीमिंजे को इतनी बुरी तरह से झाड़ के उतार रहा है, ये देखकर शू यांग जो पीछे खड़ा था बड़ी बड़ी आंखों से शाओ शिनचैन को देखने लगता है। ये क्यूट सा ओमेगा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये तो अपनी बात बोलने से बिल्कुल नहीं डर रहा, और इतनी स्ट्रांगली सिर्फ बोल ही नहीं रहा बल्कि दूसरे सामने वाले की ऐसे उतार रहा है, ये किस तरह से बेइज्जती कर रहा है कि जिसे देखकर कहीं ना कहीं नीमिंजे भी कुछ बोलने लायक नहीं रहे। उनकी मुट्ठी टाइट हो गई, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। ये देख के शू यांग की नजर में तो शाओ शिनचैन सुपरस्टार बन गया। उसे तो शाओ शिनचैन इतना अच्छा लग रहा है, किसका मन कर रहा है अरे भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे तो इस ओमेगा से अभी बात करनी है, क्या ये फ्री है, क्या शू यांग इसे डेट कर सकता है। शू यांग के दिमाग में तो ये सारी बातें चल रही है। शू यांग और बाकी सबको उनकी सोच से बाहर एक बहुत तेज आवाज आती है जो किसी और की नहीं विंग की है, जो एक साथ बोलता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस।
नॉनसेंस, जहाँ सबका ध्यान अब विंग पे है। विंग जो बहुत देर से यहाँ खड़े होके सबकी बकबक सुन रहा था, वो सिर्फ यहाँ 1 मिनट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था और अब उसे यहाँ 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। जहाँ सब लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, जहाँ सब लोग उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, वहीं वो विभूषण बिल्कुल चिल होके, बिल्कुल चेहरे पे कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, जैसे उसे किसी चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ी प्रोफेशनल अब शाओ शिनचैन के बिल्कुल पास आता है और शाओ शिनचैन को साइड करते बोलता है, आई कैन हैंडल दिस। और अब बिल्कुल नी मिंजे और नीशोई जो बिल्कुल बराबर में खड़े हैं, उन्हें देखते हुए दोनों की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है, मैंने आपको एक चांस दिया था नीशोई कि आप खुद अपनी साइड से मेरे लिए पनिशमेंट फाइनल करें, लेकिन आई मस्ट से आपको सचमुच में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना प्रोफेशनली और सच किस तरह से एक नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस चीज़ की। आप इतनी बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी नी मिंजे की सिस्टर हैं, फिर भी आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। वो तो इतनी बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने आपको कभी बताया होगा, बट इट्स ओके, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। आपको चॉइस दी थी पर आपसे डिसीजन नहीं लिया गया, सो ये भी मैं ही ले लेता हूँ। अगर आप हारी तो आप मुझसे सॉरी बोलेंगी, अगर मैं हारा तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगा। इसके अलावा जैसा शुयांग ने सजेस्ट किया, नेक्स्ट मूवी जांगचैन और मैडम यू के साथ मैं आपको साइन करवाने का प्रॉमिस करता हूँ। आई थिंक दिस वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू, इवन आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बोलता हुआ विंग अब नीशोई को बड़े कनिंग और बड़े ऐसे चिढ़ाने वाले अंदाज में दिख रहा है, जैसे नीशोई से तो कुछ काम होता ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने भाई की छाया में ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। पर विंग जो सचमुच में अब तक अपने फादर और अपने एक तरह से अल्फा हस्बैंड की कंट्रोल में था, वो बाहर निकल के इतनी स्ट्रांगली सब कुछ कर रहा है, जैसे उसे नॉलेज, पावर और कैसे अपनी आप को ग्रूम करना है सब कुछ आता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नीशोई जो कितने साल से एक्ट्रेस है, कितनी बड़ी बड़ी मूवीज़ कर चुकी है, इतनी बड़ी प्रोफेशनली मतलब उसको कहा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ वो स्पेंड कर रही है, पर नॉलेज ज़ीरो है। ये बातें जब एक विंग की आंखें इशारे में समझा रही है तो कहीं ना कहीं नीशोई का गुस्सा तो आता है, लेकिन नहीं मिंजे जो इस बात पे भी चिढ़ गए कि उन्होंने अपनी बहन को कुछ सिखाया नहीं, वो एकदम से बोलते हैं, तो मेरी बहन भी इस शर्त के लिए अग्री है। और ये बोलते हुए नहीं मिंजे आगे कुछ बोलते इससे पहले पिंक एकदम से नी मिंजे को देखकर और फिर बाद में पीछे खड़े रान शिचान को देखकर करके तुरंत मुड़ जाता है, जैसे उनकी अगली बात को सुननी नहीं। और वहाँ से मुड़ते ही शाओ शिनचैन को देखता है और बोलता है, मैंने 6 महीने में मूवी करने की शर्त करी है, हमें कितना सारा काम बढ़ गया है, 6 महीने में पूरी मूवी बनानी है हमें। मेरे ख्याल से मेरे असिस्टेंट को और किसी पे नॉलेज और अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो, हमें बहुत सारा काम करना है। ये बोलता भाभी सबको जैसे एक पावरफुल और एक होता ना ऐसी पर्सनालिटी कि ये बकवास मुझे हैंडल करनी ही नहीं है, मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है वाला एटीट्यूड रख कर वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। मैडम यू और जैंगचैन भी विंग के सपोर्ट में पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि काम तो उनका ही बढ़ गया है। वहीं वी चांद से जो कॉर्नर में खड़े होकर अपने स्ट्रॉन्ग भाई बेटे की इस नई पर्सनैलिटी को देखकर बहुत खुश हो रहा है, वो अपने असिस्टेंट को इशारे में मुड़ के जाने के लिए कहते हैं, जैसे वो जानते हैं कि वो जो करने आए थे वो उनका बेटा खुद कर चुका है। उनका बेटा कितना स्ट्रांगली अब सब कुछ हैंडल कर रहा है, ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। विंग की फैमिली यानी वी चांद से मैडम यू और जांगचैन, यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट शाओ शिनचैन, ये सब लोग वहाँ से जैसे ही चले जाते हैं, वांग जी जो अब तक बिल्कुल शांत खड़ा था अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और गुस्से में एकदम से अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए गुस्सा करता हुआ बोलता है, मिस्टर नी लान शिचैन, जिससे अचानक से लान शिचैन शॉक हो जाते हैं। वो अपने भाई का कभी इस तरह से नाम नहीं लेता था, तो वांग जी का आज अपने भाई को उनके पूरे नाम से एड्रेस करना कहीं ना कहीं शिचैन के लिए शौक था। नी मिंजे भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं और वांग जी सबको इग्नोर करता हुआ नी मिंजे और नीशोई को इग्नोर करता हुआ बिल्कुल शिचैन के सामने उनकी आंखों में आंख डाल के बोलता है, आपने आज विदाउट वार्निंग इस तरीके से लास्ट मोमेंट पे इतनी बड़ी लैंड कॉर्पोरेशन की साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, कैन आई नो कि आपने ऐसा क्यों किया। वहीं ये बात सुन के शिचैन तो शॉक में थे, लेकिन नी मिंजे एकदम से बोलते हैं, वांग जी ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का, और ये लैंड कॉर्पोरेशन जितनी तुम्हारी है उतनी ही शिचैन की भी है, तो शिचैन ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख भी दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वांग जी जो पहले शिचैन को देख रहा था वो उतने ही गुस्से में नी मिंजे को देखता है और थोड़ा सा अपनी टोन को और ज़्यादा हार्श करता हुआ, अपने ऑरा को और हार्श गुस्सा में बढ़ता हुआ नी मिंजे को देखता है और बोलता है,
आपको किसने परमिशन दी कि आप लैंड कॉर्पोरेशन के मामलों के बीच में पड़े? वैसे भी आपके मेट मिस्टर नी लान शिचन सिर्फ इस कॉर्पोरेशन या ये कह दीजिए लैंड कॉर्पोरेशन में सिर्फ नॉन एक्टिव डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करते हैं। वो कोई बहुत बड़ी पावर कैरी नहीं करते, या इतनी बड़ी पावर तो कैरी नहीं करते कि विदाउट सीईओ की परमिशन के वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते। आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपकी मैरिज के समय आप ही की नी कॉर्पोरेशन ने लैंड कॉर्पोरेशन के 35% शेयर टेक ओवर किए थे, जिसके बाद मेरे भाई की अथॉरिटी जो इस लैंड कॉर्पोरेशन में थी वो नी कॉर्पोरेशन में चली गई थी, जिसे आपने कुछ साल पहले पैसों के लिए सेल कर दिया था, जिसे मैंने इंडिविजुअली अपनी मेहनत से खरीदा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे भाई की तो इस कंपनी में कोई पोजीशन ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एज अ गगा रिस्पेक्ट में मैं उन्हें इस कंपनी में एज अ एक्टिव डायरेक्टर काम करवाता था। लेकिन इतनी बड़ी पावर कि आप नी कॉर्पोरेशन के लोग हमारे लैंड कॉर्पोरेशन में घुस के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, वो भी मेरे मेट के अगेंस्ट, और आप सोच रहे कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं वांग जी जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज अपनी पावर को पूरी तरह से शो करने से घबरा नहीं रहे। वहीं शिचैन भी वांग जी के इस रूप को देख के शौक है। निमिंजो की वांग जी ने बहुत तमीज से आज उतार दी। निमिंजो ने पहले वांग जी से शादी के समय नी कॉर्पोरेशन में जो भी शिचैन के नाम से शेयर थे 35% शेयर अपने कॉर्पोरेशन के नाम करवा दिए थे, जिन्हें उन्होंने खुद सेल कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग अब लैंड कॉर्पोरेशन में तो शिचैन का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी वांग जी एज अ बिग ब्रदर उन्हें यहाँ पे उनका पुरानी पोजीशन पे ही काम करने देता था एज अ डायरेक्टर। लेकिन आज इस तरीके से ये सारी बातें विंग के एक तरह अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह से वांग जी ने सबके बीच में हाईलाइट करी। ये देखकर नीमिंजे भी शौक है और शिचैन भी शौक है। शिचैन अब गुस्से में आगे आते हैं, क्योंकि एक तरीके से वांग जी नीमिंजे की इंसल्ट कर रहा है। इससे गुस्से में आके एकदम सुनते हैं, वांग जी ये क्या तरीका है? तुम इस तरीके से मेरे मेट की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम मुझ पे और मेरे मेट पे आवाज तेज कर रहे हो? तुम क्या ऐसा कैसे कर सकते हो? वो शिचैन थोड़ा गुस्से में इसे इस तरह से बोल रहा है। वहीं वांग जी आज अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता और एकदम गुस्से में बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरे मेट की इंसल्ट की, मेरे नाम से लैंड कॉर्पोरेशन के नाम से मेरे मेट के अगेंस्ट इतनी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए। आपने सोचा था तब कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे और मेरे मेट के बीच में क्या होगा? 1 मिनट लगी आपको गुस्से में मेरे ऊपर चिल्लाने की, जब मैंने आपके मेट की सिर्फ वही बातें बोली जो सचमुच में फैक्ट हैं, जो सचमुच में हुई हैं, तब आपको इतना बुरा लग गया। और आप और आपकी ये नी फैमिली जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, उसका क्या? विदाउट माई परमिशन नी शुए ने डिवोर्स जैसे बड़े स्टेटमेंट दिए, उसका क्या? विदाउट माई परमिशन आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे मेट के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए, उसका क्या? विदाउट माय परमिशन नी फैमिली मेंबर लैंड कॉर्पोरेशन में घुस के प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है, उसका क्या? वांग जी इतना गुस्से में कि हर बार वो शिचैन के ऊपर अपना गुस्सा शो करने में बिल्कुल नहीं डर रहा है। शिचैन पूरी तरह से शॉक है। उनका वो भाई जो उनके कहने पे कुछ भी करने को तैयार होता है, आज उनके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा है, आंखों में गुस्सा लिए हुए, आंखों में उनके लिए नफरत भरे हुए। शिचैन साफ साफ देख सकते हैं कि वांग जी को आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लेवल पर ट्रिगर कर गई। वांग जी सिर्फ इस वजह से गुस्सा हो गया कि उसकी परमिशन के बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, शायद यही कारण है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कारण है वांग जी की वो गलती करने के बाद का पछतावा जो उसे हो रहा है कि उसने विंग के लिए कभी क्यों पहले स्टैंड नहीं लिया। इसी तरीके से उसके गगा और उसकी गगा की ये फैमिली उसके विंग को नीचा दिखाती रही, पर वो कुछ नहीं बोला। पर आज वो ऐसा नहीं करेगा। आज वो अपने गगा के अगेंस्ट उन्हें क्लियरली दिखा देना चाहता है कि वो विंग को बहुत प्यार करता है और वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। निश्चय का विंग और वांग जी के डिवोर्स का डिसीजन लेना ही, विंग और वांग जी की लाइफ में घुसना ही कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत बड़ा ट्रिगर कर गया। और यही कारण है कि आज वांग जी किसी से नहीं डर रहा, अपने भाई की फैमिली की बेइज्जती करने से भी नहीं डर रहा। ये देखकर शिचैन शॉक है। वहीं नी मिंजे नी शुए का हाथ पकड़ के
गुस्से में वहाँ से बिना लांग वांगजी को कुछ भी आंसर दिए अपने ही एटीट्यूड में निकल के चले जाते हैं। वहीं शिचन शॉकिंगली खड़े हैं। नीशोई जिनभी बहुत गुस्सा हो जाती है ये देखे कि वांगजी कैसे उसकी फैमिली यानी उसके गगा की इंसल्ट कर रहा है। वहीं शिचन अब एकदम से वांगजी की तरह इमोशनल देख के बोलते हैं, वांगजी तुम मुझसे मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम अपनी गगा से सवाल कर रहे हो? तो क्या करूं मैं गगा, क्या करूं मैं? आप जिस तरीके से बिना मेरे बारे में सोचे सिर्फ फैसले लिए जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं आपसे सवाल भी नहीं कर सकता? आप मुझे जवाब न देकर बल्कि आप मुझ पे ही सवाल क्यों कर रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं वांगजी भी बहुत इमोशनल हो जाता है। अब तक वो गुस्सा था, लेकिन जब नीम निंजे वहां से चले गए और उसके शिचैन उससे इमोशनल होकर बोलने लगे तो वो भी इमोशनल हो गया। यार बहुत हो गया, पिछले कई सालों से अपनी फैमिली के जीतते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वांगजी भी तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी इमोशन शो करेगा ना। तो आज उसने करे, आज उसने गुस्सा करा क्योंकि उसे गुस्सा आया और अब वो सैड है, तो वो सैड होकर ही ये बात शिचैन से पूछ रहा है। वहीं शिचैन कुछ नहीं बोल पाते। क्या जवाब दे वो वांगजी को? ये बात तो सच है। शिचैन ने तो एक मिनट भी वांगजी की बारे में नहीं सोचा। विंग को कैसा लगेगा? विंग को अगर बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा तो वांगजी के साथ वो कैसा बिहेव करेगा? विंग और वांगजी के रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा? इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस विंग की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली, उसके करियर की शुरुआत में ही उसके अगेंस्ट इतने बड़े स्टेटमेंट, क्या विंग और वांगजी की लाइफ को स्टेबल रहने देते? क्या शिचैन ने सोचा? वांगजी जब ये सवाल शिचैन से कर रहा है तो शिचैन पे आज कोई जवाब नहीं है, लेकिन शिचैन भी एज यूजुअल अब एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। तो क्यों सोचूं मैं उस विवशान के बारे में? मैंने जो किया वो गलत कैसे हुआ? वो विवशान और उसकी फैमिली यही डिजर्व करती है। बोलो मत, क्या किया है उस विवशान ने हमारी आंट के साथ? गलत कहा, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब वांगजी गुस्से में ये बात बोलता है और तुरंत गुस्से में शुयांग को वहां से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि अब जो वो बात करने वाला है वो शायद शुयांग या किसी और को ना ही पता चले तो सही है। अब वो गुस्से में एकदम से बोलता है, विंग ने आंट आपके मेरे किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, बल्कि वो हम हैं जो विंग के साथ गलत कर रहे हैं। गलती उसके फादर की थी जिसकी सज़ा हम विंग को भी दे रहे हैं। आप शायद अपने प्यार में या ये कह दीजिए अपने रिलेशनशिप में इतने बिजी हैं कि आप सही गलत नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि विंग ने कभी आपको अपनी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। नहीं, उसने करा है, बल्कि तुम आज कल विंग के चक्कर में सब कुछ भूले पड़े हो। आंट की बेइज्जती, आंट का दर्द, आंट का वो रोना, हमारी माँ जिन्होंने हमें अपने सीने से लगा के रखा, हमारे माँ बाप के बिना हमसे इतना प्यार किया, उस औरत की उस पेन को तुम भूल चुके हो, पर मैं नहीं भूला हूँ। और मैं इस वी फैमिली के किसी मेंबर के साथ कोई एक तरीके से इमोशनल अटैचमेंट या सिंपैथी नहीं दे सकता हूँ। विवशान भी उस वी चांसे का बेटा है जिस वी चांसे ने आंट से उनका बच्चा छीन लिया। वो वी चांसे के नाम से एक हैप्पी फैमिली बिता रहा है, एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा है, जो लाइफ हमारी आंट का बेबी भी डिजर्व करता था। वो लाइफ जो हमारी आंट का बेबी की होनी चाहिए थी, वो लाइफ वो विवशान बिता रहा है, और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर क्यों? एकदम से वांगजी गुस्से में बोलता है, क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ, क्या विंग ने डिसाइड किया था कि इसके फादर क्या कर रहे हैं? क्या विंग के हाथ में था कि आंट के बेबी को उसके फादर ने मारा है तो उसकी गलती है? क्या विंग ने आंट के बेबी को मारा? क्या विंग ने जबरदस्ती आंट के बेबी की लाइफ छीनी? नहीं। क्या विंग ने जो लाइफ उसे मिली है वो आंट के बच्चे की है, ये डिसाइड लिया था? नहीं, मेरे विंग की कोई गलती नहीं है। वो एक इनोसेंट सोल है, उसे बिना बात के आप आंट की नफरत और रिवेंज में मत लेके आइए। वाह वांगजी वाह, आज तुम्हें याद आया कि विवशान इस नफरत और गुस्से की आग में आ गया है, पर इसे लाया कौन? मैं? मेरे ऊपर मत ये इल्जाम लगाओ वांगजी, ये इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाओ। तुम थे जो विंग को इस नफरत की आग में लाए, वो तुम थे जिसने विंग से शादी करी, वो तुम थे जिसने विंग को माफ किया, वो तुम थे जो विंग से आंट का बदला लेने के लिए डिसीजन लिया था। वो लास्ट पर्सन जो बिल्कुल विंग को इस चीज़ में नहीं लाना चाहता था वो मैं था, लेकिन वो पर्सन जो विंग से शादी करना चाहता था नफरत के लिए,
वो तुम थे। कहीं ना कहीं शिचैन भी अब वांग जी से लड़ने लगे। आज इन दोनों के भाइयों के बीच में कहीं कोई प्यार, इमोशनल अटैचमेंट तो खत्म हो गया। कितनी सेल्फिशनेस होती है ना कुछ रिश्तों में। जब तक उनके फेवर का काम होता है तो वो रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जैसे ही फेवर का काम खत्म हो जाए तो रिश्तों में नफरत घुस जाती है। शिचैन वही तो कर रहे हैं। जब तक वांग जी उनके इशारों पे नाचता था, जब तक वांग जी उनकी बातें मानता था, उनके फैमिली इन लॉज के इशारों पे काम करता था, तब तक तो ये रिश्ता बहुत प्यारा था। तब तक तो वो दोनों एक दूसरे के आखिरी सहारे थे। पर जैसे वांग जी ने ये चीजें करनी बंद कर दी तो अब शिचैन नफरत की आग में चलने लगे। अब शिचैन वांग जी को प्यार जो दिखाते थे उसे खत्म करके अब इंजाम लगाने लगे, गुस्सा करने लगे। ये देखकर वांग जी शौक है। इसी गगा के लिए उसने अपनी ऑलमोस्ट 5 साल की शादी बर्बाद कर ली। इसी गगा के लिए वो अपने हस्बैंड को इग्नोर करता था। इसी गगा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता था। जो गगा अब अपनी गलती की तो तोड़ हर चीज उसी के ऊपर बिल फोड़ ले। उसने कभी नहीं बोला था कि उसे विंग से शादी करनी। वो तो विंग से फर्स्ट टाइम शादी के बाद मिला था। लेकिन हाँ, ये बात सच है, जिस दिन से वो विंग से मिला है, जिस दिन से विंग को उसने अपना हस्बैंड माना है, वो विंग को बहुत प्यार करने लगा था। वो विंग को अपना हस्बैंड मानने लगा था। शादी करने का डिसीजन या ये शादी हो, इस चीज का डिसीजन कहीं ना कहीं लायन हुई का था। लायन हुई ने ही वांग जी से शादी करने के लिए बोला था, वरना वांग जी किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, शिचैन ने ये शादी ना हो इस बात को जरूर कहा था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो विंग को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी की शादी उसकी सिस्टर इन लॉ से हो। लेकिन जब लैनुई ने उसको समझाया कि ये सिर्फ बदले की शादी है, कुछ साल बाद जब बदला पूरा हो जाएगा तो वो वांग जी को मतलब छोड़ देगा विंग को, और इसी कारण शिचैन माना था। लेकिन विंग की लाइफ के साथ क्या होगा तब भी शिचैन को कोई परवाह नहीं थी। ये झूठी के जो शिचैन अब वांग जी को जता रहे, उसे देखकर वांग जी समझ नहीं पा रहे कि वो क्या सचमुच में उसके अंकल की बात को इग्नोर कर रहा था। जैसा लोग दिखते हैं कई बार वैसे होते नहीं। आधी सच्चाई को किस तरह से मोल्ड किया जा सकता है, आज उसने खुद देख लिया। शिचैन उस यही सोच है कि वांग जी को पूरी सच्चाई नहीं पता। वो आधी सच्चाई की वो वांग जी को रोक रहे थे शादी ना करे, वो उसे कैसे मोल्ड करके दिखा रहे ना, जैसे वो तो कभी चाहते ही नहीं थे विंग इस नफरत की आग में जले। लेकिन सच्चाई, पूरी सच्चाई यही थी कि हाँ, ये बात सच है कि शिचैन ये शादी रोकना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें विंग की परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो निशुए और वांग जी की शादी करवाना चाहते थे। आज शिचैन की इस बात के बाद वांग जी को दिमाग में अपने अंकल की बात तुरंत ट्रिगर होती है। उन्हें अपने अंकल की वो आधी बात पता होने वाली बात कहीं ना कहीं महसूस होती है। वही वांग जी चुप खड़ा है, जिसको देखकर शिचैन अपने आप में खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वांग जी उनकी बातों में आ गया, बिना ये जाने कि वांग जी को सब कुछ सच पता ही है। वो दोबारा से बोलते हैं, अब ये अच्छाई बनने का नाटक मत करो और मेरी लाइफ को तो बर्बाद करने की कोशिश मत करो। तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरी फैमिली चलो और सॉरी मांगो। देखो, मैं मानता हूँ आज जो कुछ हुआ वो जल्दी में गलत हो गया, कई जगह मेरी भी गलती है। शायद मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे लिए इस शादी या विंग इम्पोर्टेंट कभी नहीं था, पर मेरे लिए मेरी शादी और मेरा मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम अपनी इस गलत टोन और अपनी इस गुस्से की वजह से जो तुमने मेरे फैमिली का इंसल्ट किया, उसके लिए अभी मेरी फैमिली में जाके माफ़ी मांगोगे। कहीं ना कहीं शिचैन अचानक से जब बेशर्मों की तरह दोबारा से ये बात वांग जी से बोलते हैं, तो अब वांग जी की आंखों में और ज़्यादा शॉक और गुस्सा और बिट्रेट आ जाता है। उसका भाई अभी भी अपनी गलती ना मानकर उसे सॉरी बोलने को बोला। तुम्हारी शादी इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारा मेट इंपॉर्टेंट है, पर वांग जी का क्या? माना विंग और वांग जी की शादी बहुत अलग सिनेरियो में हुई है, पर वांग जी का भी तो वो मेट है। वांग जी भी तो अपने विंग के लिए प्यार करता है। जिस तरह तुम्हारा मेट तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वांग जी के लिए भी उसका मेट इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी के मेट की इंसल्ट पे किसी ने सॉस से सॉरी नहीं मांगा, तो वो क्यों मांगे सॉरी बिना उसकी गलती के? इसलिए वांग जी डायरेक्टली अपने भाई की आंखों में देखता है और गुस्से में बोलता है, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। और दूसरी बात, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आपका मेट आपसे नाराज़ हुआ या किस वजह से नाराज़ हुआ, उसे कैसे मनाना है, ये आप हैंडल करेंगे। मैं आपकी फैमिली में अब इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और होप करता हूँ आप मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये बोलने के बाद वांग जी अपने भाई को वहीं शॉकिंगली खड़ा छोड़ के गुस्से में चला जाता है। शुयांग तो पहले गेट पे खड़ा था कि जैसे ही वांग जी बाहर जाता है उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं शिचैन बुरी तरह से शॉक खड़े हैं, वांग जी को जाते हुए देख रहे हैं। उनके कानों ने सही सुना, क्या वांग जी ने बोला कि वो कभी भी अब उनकी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होगा?
ये क्या मतलब है? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। भांग जी अगर माफी नहीं मांगेगा तो नीमंजू गुस्सा हो जाएंगे। और निशोई का क्या? वो तो कितना गुस्सा होगी ना। भांग जी ने कैसे उससे आज बात की? अब वो क्या करेगा बेचारा शिचन? अब ये सोच रहा है, पर क्या उसका वांग जी के ऊपर हर चीज डिपेंड कर देना, अपनी पूरी रिलेशनशिप वांग जी के डिसीजन पे डाल देना सही था? अब आपके हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो अब क्या करोगे? शुरुआत से हमेशा तो वांग जी के ऊपर ही वो सब कुछ डालता था। गलती हो तो वांग जी सॉरी बोल दे, मनाना हो तो वांग जी मना ले, प्यार चाहिए हो तो वांग जी से निशोई को मिलवा दो। यही तो करता हुआ आ रहा है वो अपनी पर्सनल लाइफ में। इतना उसने खुद वांग जी को इन्वॉल्व कर दिया कि वांग जी के निकलते ही उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। उसके हाथ में तो अपने ही पति को मनाना नहीं बचा। कहीं ना कहीं मदलान शिचैन अब वो सारी बातें याद करके बिना टाइम गवाए अब लैंड कॉर्पोरेशन से अपने घर ना जाके सीधा लैंड मेंशन जाता है, यानी लैन हुई से बात करने। लैन हुई जो आराम से वहाँ बैठी थी, वो शिचैन को एकदम परेशान उसके पास आते हुए देखकर थोड़ा परेशान होते बोलती है, क्या हुआ शिचैन? तुम इतना परेशान क्यों? क्या हुआ मुझे बताओ, जल्दी बताओ, मेरा बेटा क्यों इतना परेशान है? अब लैन हुई बहुत शिचैन को प्यार करते हुए एकदम से बोलती है, जैसे शिचैन अपने ऊपर कंट्रोल ना करके तो लैन हुई के गले लग के उन्हीं के कंधे पर सर रख के रोते बोलते मदर पाजी उससे बहुत गलत तरीके से बोला। उसने मेरे इन-लॉज की इंसल्ट की। उसने नीमंजू को भी बहुत गलत बोला। वांग जी की वजह से मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है। वांग जी क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहा है? वो हमेशा मेरे से प्यार करता था ना, मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? शिचैन जिसे अभी भी लग रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, वो रो के जब निशोई से एक होता है कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। निशोई भी बहुत प्यार से उन्हें गले से लगा के उनके कमर पे हाथ फिराते बोलती है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं वांग जी से बात करती हूँ। वो ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए आइडल होने चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, ऐसे एक दूसरे को तुम हर्ट नहीं कर सकते। बोलते हुए अचानक से अब लैन हुई अपने फोन से वांग जी को कॉल मिला देती है। वांग जी भी वो कॉल तुरंत पिक कर लेता है। अब लैन हुई एकदम से बोलती है, कहाँ हो तुम वांग जी? तुरंत लैन मेंशन आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वांग जी ये नॉर्मली अगर लैन हुई इतना ही बोल देती थी ठीक है मॉम कह के तुरंत वहाँ पहुँच जाता था, आज उल्टा लैन हुई से क्वेश्चन करता है, मदर क्या मैं जान सकता हूँ क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है? तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस घर आओ, मुझे इतना ही बोलना था। वांग जी जो शायद पहले इतनी ही बात पे दौड़ पड़ता, आज तो शायद वो किसी और ही मूड में है, या ये कह दो आज वो सचमुच में कुछ बातें सोच रहा है। उसका दिमाग इस समय अपने ही एक तरह से क्वेश्चनों में, अपने ही सवालों में घिरा पड़ा है। तो एकदम से बोलता है, मदर मैं काफ़ी टाइम की छुट्टियों के बाद आज लैंड मेंशन ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मीटिंग्स और फाइल्स देखनी है। प्लीज़ आप मुझे फ़ोन पे बता सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं टाइम निकाल के थोड़े टाइम में आ जाऊँगा, लेकिन अगर बात फ़ोन पे हो सकती है तो प्लीज़ आप भी मुझे फ़ोन पे बता दीजिए। कहीं ना कहीं लैन हुई इसी चीज़ से शॉक थी कि वांग जी उससे क्वेश्चंस कर रहा है, और अब जब वांग जी बोलता है कि इंपॉर्टेंट है तो ही आ पाएगा, तो वो एकदम से बोलती है, वांग जी तुम्हारी मदर तुम्हें बुला रही है तो इम्पोर्टेंट ही होगा। मैं कभी तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन आज तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ठीक है इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि ये बात तुम्हारे गगा की लाइफ की और तुम्हारी लाइफ की थी, तुम दोनों भाइयों के रिश्ते की थी। आज तुमने अपने गगा को बहुत हर्ट किया है, शिचैन बहुत परेशान है, और मैं तुम दोनों की फेस टू फेस बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। सॉरी मदर, अगर ये बात गगा से रिलेटेड है तो मुझे आज उनसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने उन्हें कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे वो इतना हर्ट होए, बल्कि उन्होंने मेरे मेड और मुझे बहुत हर्ट किया है। विदाउट माय परमिशन उन्होंने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, इसलिए मैं अभी इस बारे में उनसे या आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। और कहते ही फोन कट कर, जिसे देखकर लैन हुई ही शॉक, जैसे थोड़ी देर पहले शिचैन शॉक थे, अपने ही शॉक में गुम अब लैन हुई है वो शॉकिंगली शिचैन की तरफ, जो अभी रो रहे थे, कंफर्ट मांग रहे थे, जिन्हें प्यार से कंफर्ट करी थी, थोड़ा गुस्से में देखते हुए, क्या किया तुमने आज? वांग जी इतना गुस्से में कभी नहीं था, वांग जी ने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, पर आज उसने साफ मना कर दिया। क्या किया था तुमने? पहले मुझे पूरी बात अब सच से बताओ।
कहीं ना कहीं अभी जो शिनचैन पे बहुत प्यार लाड कर रही थी वो 1 मिनट में पलट गई। वो अब शिनचैन पे गुस्सा कर रही है, चीख चीख के पूछ रही है कि उन्होंने क्या किया। शिनचैन भी लेनवी का बदला हुआ रूप देख के शॉकिंगली लेनवी को देख के बोलता, मदर आप भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? मैंने बोला ना, उसने मेरे हस्बैंड और निशोई की इंसल्ट करी, मेरी इंसल्ट करी, पर क्यों करा उसने ऐसा? मुझे पूरी बात बताओ। अब शिनचैन रोते रोते अपने साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगा। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, कल का एपिसोड भी बहुत मजेदार होने वाला है। आप सब लोग जो कहते थे ना कि शिनचैन को भी उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कल से स्टार्ट होगी भाई। आई होप आपको आज का पार्ट